एक गांव में पानी की टंकी लगी थी नई नई। तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे उस पानी की टंकी को लेकर। अरे भाई मजा आ गया भाई, गांव में पानी की टंकी। तो गांव के लोग क्यों भैया, आ रहा है ना मजा। अब तो गांव में पानी ही पानी, अरे घर तक पानी आ जाता है। अरे मैं तो मजे से नहाता हूँ भैया। तुम क्या कहते हो, बोलो। राम और श्याम, मेरा मुंह क्या देख रहे हो भैया। पानी की टंकी से तुम लोगों को कितना मजा आया, जरा बताओ। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से ये पानी की टंकी गांव में लगी है, अब पानी भरने के लिए दूर तो जाना ही नहीं पड़ता। अब तो घर बैठे बैठे ही पानी आ जाता है। जब चाहे तब नल खोल लो और पानी आ जाता है। चलो चलता हूँ भैया। रात के समय गांव में एक लड़का नल खोलता है, लेकिन उसमें से पानी की जगह खून आ रहा था। पानी का रंग लाल होता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि ये आज क्या हो गया। अरे ये आज नल के पानी को क्या हो गया। ये तो लाल रंग का पानी आ रहा है। लगता है इसमें पानी नहीं, किसी ने कुछ मिला दिया हो। अरे गांव में जाकर पता करना पड़ेगा, ये क्या हो गया। अरे किसकी बुरी नजर लग गई। अरे अच्छा भला नल में से पानी आता था, और ये आज पानी का रंग लाल क्यों है भाई। अरे ये क्या हो गया। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी उसके कमरे में आ जाती है। अरे जी, क्या कह रहे हो, नाले पानी और लाल रंग का पानी आ रहा है नल में से। अरे ये कैसे हो सकता है, आपको जाकर पता करना पड़ेगा। रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर एक शराबी आ रहा होता है। उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। वो अपना नशे में धुत वहां से गुजर रहा होता है। उसको क्या लेना गांव में क्या चल रहा है। तो बाकी गांव के लोग उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे मजे तो ये ले रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है गांव में चल क्या रहा है। अरे ओ शराबी, किधर को जा रहा है। आ, शराबी किसको बोला है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझको शराबी बोलने की। एक जापड़ मारूंगा, यहाँ का यहाँ डरा रह जाएगा। अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो। तुमको पता है गांव में पानी की टंकी से पानी नहीं, लाल रंग का पानी आ रहा है। कोई गड़बड़ है भाई। अरे हमको पता लगाना पड़ेगा। तो गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी जब अपने घर पे नल चलाया, उसमें भी लाल रंग का पानी आया। तो वो सभी टंकी के पास ही खड़े होते हैं। दरअसल टंकी में किसी ने खुदकुशी कर ली थी और मरने के बाद कि उसके बॉडी का सारा खून पानी में मिल चुका था। तो वहाँ वो ऊपर देखते हैं, एक औरत ऊपर खड़ी होती है। अरे ये औरत ऊपर कहाँ से चली गई भैया, और ये ऊपर क्या कर रही है। अरे हमको जाकर देखना चाहिए। अरे कोई तो जाओ उसके पास। उस औरत को ऊपर खड़ा देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है, अरे वो शायद मुसीबत में होगी, तुमको किसी को जाकर उसको बचाना चाहिए। अरे कौन जाएगा ऊपर, मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। अपना काम कर लो ना जाकर। बड़े आए पानी की टंकी वाले, जाकर खुद ही देख लो। हम तो नहीं जाने वाले भैया, हम तो मजे कर रहे हैं और मजे करते रहेंगे।
तुम जानो अपना काम। हम तो चले यहाँ से। जाओ तुम लोग टंकी के ऊपर। तहीं वहाँ पर चपड़ासी अंकल भी आ जाते हैं जो यहाँ पे रखवाली करते थे। तो गांव वाले उसको भी कहते हैं, अरे अंकल जी, ये देखो टंकी पे कौन औरत खड़ी है। क्या आपको पता भी नहीं यहाँ कौन आता है कौन जाता है? अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कब से पहरे पर हूँ, मैंने तो कोई नहीं देखा ऊपर जाते हुए, और ऐसा तो मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। अरे तुम लोगों को वैसे ही लगा होगा, ऊपर तो कोई मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुमको कौन मिला ऊपर? अगर है तो जाकर देख लो। तो ये बात कहकर वो चारों लोग वहां से चले जाते हैं। उनमें से एक वो टंकी के ऊपर चला जाता है और वो टंकी के अंदर देखते हैं कि औरत की गर्दन कटी हुई थी और उसका खून पानी में मिला हुआ था, जिसकी वजह से पानी का सारा रंग लाल हो चुका था। अरे ये तो भाई किसी ने हत्या की है, इसकी गर्दन ही काट डाली भैया, जिसकी वजह से पानी का रंग लाल हो गया है। मुझको जाकर गांव के मुखिया को बताना चाहिए कि टंकी में एक औरत की लाश है। अगले दिन सुबह वो उसकी लाश को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन फिर भी नल में से लाल रंग का पानी बंद नहीं होता और गांव में से एक लड़का फिर मुसीबत में पड़ जाता है। अरे आज फिर नल में से लाल पानी आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भैया? कल ही तो हम गांव वालों ने उसकी सफाई की थी। अरे तो वो देखता है कि वहां पर एक गर्दन कटी हुई चुड़ैल आ जाती है, जिसकी गर्दन उसके हाथ में होती है। मैं वही हूँ जिसने तुम लोगों ने अंतिम संस्कार किया था। मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ और मैं तुझको भी अपने साथ लेकर चलूंगी। अरे अरे चु 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 चुड़ैल, अरे मुझको क्यों लेकर चलेगी? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जा, अरे मैं नहीं किसी को बताऊंगा कि ये तुम्हारा काम है। अरे मुझको छोड़ दे। छोड़ दूँ? चलो तेरे को टंकी के अंदर छोड़ देती हूँ। पकड़ कर। तो चुड़ैल उसे लड़के को अपनी जादुई शक्ति से बांध लेती है और बांधकर अपने साथ उड़ाकर टंकी के पास लेकर उसको वहीं पर मार देती है, जिसको वो शराबी देख लेता है कि चुड़ैल उस लड़के को ले गई। और वो शराबी गांव वालों को बताता है, अरे गांव वाला, अरे तुम्हारा दोस्त एक चुड़ैल ने पकड़ रखा है और वो चुड़ैल ही सभी की हत्या कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो एक नंबर का बेबड़ा है, तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास कर ले? हाँ हाँ, तुम्हारी बातों पे विश्वास करना अंधे पे विश्वास करना है। नशे में धुत रहते हो और चुड़ैल की बातें करते हो। चुड़ैल कभी देखी भी है तुमने? झूठ बोल रहे हो हमसे। अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। भाग यहाँ से शराबी। और तुम लोग मुझको नशे में देख के ऐसे बोल रहे हो? मत मानो मेरी बात और देखना, वो चुड़ैल जब तुम्हारे सामने आएगी फिर तुझको पता चलेगा। मुझ पे हंस रहे हो, बेशर्म इंसान। तो वो दो लोग शराबी को वहीं पर खड़ा देखकर और वहां से चले जाते हैं। उनको जरा भी यकीन नहीं होता। उनमें से एक शराबी की बातें सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है। बोल लिया तुमने चुड़ैल, मेरे को तो तू खुद राक्षस लग रहा है। वे दारू पी के बेवड़ा बना रहता है।
और चुड़ैल की बातें करता है। चल अब भाग यहाँ से, रात होने वाली है। अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ किसी और को सुनाना। जाकर शराब पी के सो जा, समझा। अब मैं भी जा रहा हूँ मेरे घर। और रात हो जाती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर की ओर। धीरे धीरे चलने के बाद उनको कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ों को सुनकर वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। तो वहां पे एक राक्षस भी आ जाता है, जिसकी गर्दन भी उसने खुद अपने हाथों से पकड़ रखी थी। दरअसल वो वही है जिसने चुड़ैल ने मारा था। अब तू भी मेरी टोली में आ गया है, समझा। अब तेरा यही काम है, लोगों को उठाकर यहाँ टंकी पर ले आकर मार डालना, और वो ऐसे कर कर हमारी टोली में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, किसी को मार कर लेकर आता हूँ। मैं तो राक्षस बन ही चुका हूँ, और बाकियों को भी बना डालूंगा। मजा आएगा। उन दोनों की बातें शराबी और गांव का लड़का देख लेता है। तब उसको यकीन होता है कि वो शराबी सही कह रहा था। अरे मैंने कहा था ना, वो देख ले अपनी आंखों से, पहले तो चुड़ैल थी, अब उसके साथ उसकी टोली भी है भैया। और कर लो मेरे से, हंस रहे थे, अब देखना ये गांव के लोगों को कैसे मारते हैं दोनों मिलकर। अगर जल्दी से कुछ ना किया तो यो हम सब लोग भी राक्षस बन जाएंगे। अरे मेरे को माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। अरे ये देख चुड़ैल और राक्षस, चलो जल्दी से गांव के मुखिया से बात करते हैं, वही इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं भैया। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गांव के लोगों को सारी बात बता देते हैं। अरे तुम सच कह रहे हो क्या? तुमने अपनी आंखों से भी देखा है भैया, इस शराबी पर मेरे को भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम बोल रहे हो तो ये सच हो सकता है। अरे अब हम क्या करेंगे? गांव के मुखिया के पास चलो, वो बाबा को जानते हैं, वही बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। गांव के बाहर जंगल में बाबा रहते हैं, वो बाबा को जाकर सारी बात बता देते हैं। तो बाबा उनको कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और मैं उस चुड़ैल और उस राक्षस को बंदी बना लूँगा। लेकिन तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं उनको बातों में लगाऊंगा और तुमको डंडा मारकर उनके सिर छीनने होंगे। अगर उनके सिर उनके शरीर से अलग हो गए तो जल्दी से हम उसके शरीर को आग लगा देंगे, जिसकी वजह से वो राक्षस और चुड़ैल वहीं पर मर जाएंगे। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम लोगों को वैसे वैसे ही करना पड़ेगा भैया। अगर उस चुड़ैल और उस राक्षस से छुटकारा चाहते हो, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे ही करते जाना। चलो अब बताओ, उस टंकी के पास रहते हैं ना, हम पीछे से चलेंगे, ठीक है? तभी बाबा उसको एक तेल का डब्बा पकड़ा देता है। तो वो शराबी भी उनके बातों में हाँ कर देता है। हाँ हाँ, मैं डंडे से बार कर दूंगा और उनका सिर नीचे गिरा दूंगा, और फिर तुम लोग उसमें आग लगा देना, ठीक है? तो वो चारों ये बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर टंकी के पास चुड़ैल और राक्षस खड़े होते हैं, जिनके सिर उसके हाथ में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावने।
देख, ये लोग यहीं पर आ रहे हैं मरने के लिए। तैयार हो जा, राक्षस मेरी टोली के आज तो भरपूर खाएंगे। और वो तीनों एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और उनको राक्षस और चुड़ैलों को बातों में लगा लेते हैं। अरे कितना बदसूरत राक्षस है ये। अरे इसके झापड़ मारना यार, ये मेरे को कब से घूर रहा है। देख कितनी डरावनी शक्ल का, और ये ऊपर से चुड़ैल को देख कितनी गंदी है। तभी उनमें से एक दोस्त राक्षस के सिर में डंडा मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का सिर नीचे गिर जाता है और वो वहां से भाग जाता है और भागकर उस चुड़ैल का सिर को उठा लेता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का सिर उसके शरीर से दूर चला जाता है। अरे जल्दी कर, इस पे तेल डाल और भाई आग लगा दे जैसे बाबा ने कहा था। जल्दी से, अरे राजू जल्दी से इसका सिर उठा ले। तो चुड़ैल का सिर नीचे बड़ा होता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? खा जाऊंगी, दूर रहो मेरे सिर से। लेकिन वो तभी उसका सिर वहां से उठा लेते हैं और दूसरा उसके सिर में तेल डाल देता है, और तेल डालने के बाद उसके सिर में आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से वो चुड़ैल और राक्षस के शरीर में भी आग लग जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं और